वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमिक प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेड बाय मी फ्रेंड। हम यहाँ यूपी पीजीटी का हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। ये 2015 वाला है जो 2015 में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड इसमें 125 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? जो अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था तो किस नीति के द्वारा किया गया था ये बताना है। व्यवगत नीति के द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायता संधि के द्वारा या कुशासित राज्य की घोषणा करके। तो किसके आधार पर हुआ था? कुशासित राज्य की घोषणा करके इसको विलय कर लिया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो फ्रेंड पशुपतिनाथ की पूजा करते थे जिन्हें हम शिवा बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड शिवा। मात्र सत्तात्मक परिवार थे उस टाइम सिंधु घाटी की सभ्यता में, राइट। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मतलब एक तरफ क्या है उसके संस्कृत में लेख लिखा हुआ है। तो कौन था ऐसा जिसने चांदी की मुद्राएं, चांदी के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर? तो वो था फ्रेंड महमूद गजनवी, राइट। महमूद गजनवी ने 24 बार यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था, राइट। और सोमनाथ मंदिर को, जो सोमनाथ टेम्पल था, उसको भी लूटा गया था इसके द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मतलब सबसे पहले भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स ब्लिकन्स ने, कनिंगम ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो वो किया था फ्रेंड चार्ल्स ब्लिकन्स ने, राइट। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो पाशुपत संप्रदाय था उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? मथुरा था, कौशाम्बी था, त्रिपुरी था, उदयगिरी था? तो वो था फ्रेंड त्रिपुरी, राइट। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब किस काल में प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? तो ये प्राप्त होते हैं फ्रेंड निम्न पुरापाषाण काल से, राइट। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, शेरशाह सूरी एवं अकबर के मध्य, हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी के मध्य? तो किसके मध्य हुआ था फ्रेंड? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, राइट। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, राइट। तोपखाने का प्रयोग भी किया गया था इस युद्ध में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो जो निष्क था मतलब कौन सा अंग था जिसका ये आभूषण था? निष्क कान का, गले का, बाहु का, कलाई का? तो ये था गले का, ठीक है। हार माना गया था कि निष्क एक हार था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था यहाँ? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड बेलेजली ने? तो वो किया था फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था ये। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? मतलब जो पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था तो कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें वो पहली बार पराजित हुआ था? पानीपत का युद्ध था, तराइन का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था या थानेश्वर का युद्ध था? तो वो था फ्रेंड तराइन का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? जिसने सिंचाई कर लगाया था हक ए शब्र, राइट। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था? तो वो था फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक, राइट। और इसके द्वारा एक वो दारुल शफा खाना, ठीक है, अस्पताल भी एक खुलवाया गया था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय था। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड बेविल था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड कैनिंग था या सी राजगोपालाचारी था? तो वो था फ्रेंड लॉर्ड माउंटबेटन, जब आज़ादी के समय ही आया था, ठीक है, 1947 में ये अंतिम वायसराय था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? गोवा में, सूरत में, पांडिचेरी में या मद्रास में? तो वो की गई थी फ्रेंड सूरत में, राइट। सबसे पहले सूरत में इनकी फैक्ट्री बनाई गई थी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी वो किस में थी? गुप्त शासन में थी, मराठा शासन में थी, विजयनगर शासन में थी या चोल शासन में थी? तो ये थी फ्रेंड मराठा शासन में, राइट। जो छत्रपति शिवाजी थे उनके टाइम में ये अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद होती थी। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा से, उत्तर वैदिक से, मौर्य से या शुंग कुषाण से? तो ये माना जाता है फ्रेंड हड़प्पा काल से, ठीक है। हड़प्पा काल में भी पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। नेक्स्ट है कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य या सीमांतोनयन? तो ये है फ्रेंड सीमांतोनयन, ठीक है। जो सीमांतोनयन ये संस्कार होते हैं 16 जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसमें जो सीमांतोनयन है वो क्या नहीं है? शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद होता है मतलब धर्म के लिए लड़ा गया जो युद्ध होता है उसे जिहाद बोलते हैं। पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वो था फ्रेंड खानवा का युद्ध, राइट। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, तो कौन सा मुगल बादशाह था वो? हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था? तो वो था फ्रेंड अकबर, राइट। इसने सुलह कुल की नीति भी चलाई थी अकबर ने। नेक्स्ट है चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? नाडु, कुर्रम, कोट्टम या तनियूर? तो वो था फ्रेंड तनियूर, राइट। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद दिखाया गया है, तो वो कौन से उपनिषद में मिलता है ये बताना है आपको। वृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो ये मिलता है फ्रेंड कठोपनिषद में, राइट। चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जेजाक भुक्ति के जो थे वो चंदेल थे, तो कौन सा चंदेल राजा था जिसके नाम पर जेजाक भुक्ति उसका नाम रखा गया था? तो जय शक्ति था, विजय शक्ति था, नन्नूक था या हर्ष था? तो वो था फ्रेंड जय शक्ति, राइट। संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? जो संत समर्थ रामदास थे उनको किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? तो वो थे फ्रेंड शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? राइट, जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जिसका बाद में आका नाम क्या हो गया था? शाहजहां, ठीक है। तो उसको किसने संरक्षण प्रदान किया था? गुरु हरिकिशन ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो वो किया था गुरु अर्जुन देव ने, राइट। और इनको फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। जो अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी इसके टाइम में 255 ईसा पूर्व में, राइट। और पाटलिपुत्र में हुई थी ये। तो ये बौद्ध संगीति जो हुई थी इसका मतलब अध्यक्ष कौन था ये बताना है। अश्वघोष था, वसुमित्र था, महेंद्र था या मोगलीपुत्र शिष्य था? तो ये था मोगलीपुत्र शिष्य, राइट। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, मतलब ये जो स्मारक है किसने बनवाए हैं, इसका निर्माता कौन है ये बताना है। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां। तो फ्रेंड इसमें होगा मतलब ये चारों ही आपस में राइट हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी और एतमाउद्दौला का मकबरा जो बनवाया था वो बनवाया था नूरजहां ने, ठीक है, जो इसका पिता था ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ, मतलब सबसे पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था?
1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो ये हुआ था फ्रेंड 1951 में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कालिंचर, कन्नौज या लाहौर? तो ये ले गया था फ्रेंड दौलताबाद। ठीक है, इसने टोकन मनी भी चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? मतलब कौन सा उसका अभिलेख है जिसमें ये उसने कहा है? 10वां शिलालेख, छठा शिलालेख, 5वां शिलालेख या 12वां शिलालेख? तो वो है फ्रेंड 12वां शिलालेख, राइट। जो 13वां शिलालेख है उसमें क्या मिलता है? उसमें कलिंग विजय मिलती है, उसकी जो कलिंग को विजित किया था इसने, उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये की थी फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था? नालंदा नहीं था, तक्षशिला नहीं था, विक्रमशिला नहीं था या वल्लभी नहीं था? तो ये था वल्लभी, राइट, वल्लभी जैनों का था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? किसने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? महमूद गजनबी ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बख्तियार खिलजी ने? तो ये जलाया था बख्तियार खिलजी ने, राइट। नेक्स्ट है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए या शैल चित्रों के लिए? तो ये है फ्रेंड्स शैल चित्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुगलक ने? तो ये की थी फ्रेंड सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, अजमेर में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? तो ये है सिकंदरा में। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीवक संप्रदाय का या सांख्य का? तो ये है जैन धर्म का। जैन धर्म में अनेकांतवाद, स्यादवाद, ठीक है, ये मिलते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? कौन सा पुत्र था उसका? आजम, अकबर, मुअज्जम या कामबख्श? तो वो था फ्रेंड अकबर, राइट, अकबर द्वितीय नाम है इसका। नेक्स्ट है, महावीर की जन्मस्थली थी, जहां महावीर का जन्म हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो ये हुआ था फ्रेंड वैशाली के निकट कुंडग्राम में, राइट। सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश दिया था, राइट। कुशीनगर में उन्हें मतलब देह त्यागा था, पावापुरी में महावीर स्वामी ने त्यागा था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला की जो लड़ाई हुई थी लॉर्ड क्लाइव से, वो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, मुंगेर का था या बांडीवास का था? तो ये था फ्रेंड प्लासी का युद्ध, राइट। प्लासी के युद्ध में इसने हरा दिया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का वेसनगर स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख? तो ये मिलता है फ्रेंड हेलियोडोरस का वेसनगर स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? जो तबकात ए अकबरी लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, वदायूनी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा या ख्वांदबीर के द्वारा? तो ये लिखी गई थी फ्रेंड ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब कौन सा पुरास्थल है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता मतलब नवपाषाण संस्कृति से लेकर कहाँ तक की हड़प्पा सभ्यता तक की वहाँ अवशेष मिले हैं, रिंस मिले हैं? तो कौन सा मतलब जगह है, वो कौन सा स्थान है? आमरी है, मेहरगढ़ है, कोट दीजी है, ये कालीबंगा है? तो वो है फ्रेंड मेहरगढ़। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? मतलब कौन सी घटना थी जो वैशाख की पूर्णिमा को नहीं हुई थी? उनका जन्म, उनका गृह त्याग, संबोधि या महापरिनिर्वाण? तो वो था गृह त्याग, राइट।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? मतलब दिल्ली को किसने राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो वो किया था फ्रेंड इल्तुतमिश ने, राइट। ऐबक जो था ये दास था मोहम्मद गौरी का, और इसका दास था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरस्थल है, मतलब कौन सा सबसे बड़ा पुरस्थल है सिंधु सभ्यता का? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो वो है फ्रेंड राखीगढ़ी, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है ये। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? दक्षिण में जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? मलिक अंबर ने, हसन गंगू ने, मोहम्मद दीवान ने या सिकंदर शाह ने? तो ये की थी फ्रेंड हसन गंगू ने। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण बनाए गए थे, ठीक है, तो ये व्यवस्था का मतलब जो उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या भगवद गीता में? तो ये मिलता है फ्रेंड यजुर्वेद में, राइट। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद में जो लिखा गया था वो अथर्ववेद लिखा गया था। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था, जो चंदेल थे उनकी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उज्जैन था, कन्नौज था, खजुराहो था या ग्वालियर था? तो वो था फ्रेंड खजुराहो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? नया संवत किसने चलाया था? धर्मपाल ने, देवपाल ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन ने? तो वो था लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? मतलब प्रांतों के रूप में किसने विभाजित कर दिया था उसे? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो वो था अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या पूना में? तो ये हुआ था फ्रेंड मुंबई में, राइट। पहले कलकत्ता में होने वाला था, लेकिन वहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ कर दिया था? ये मुंबई में। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे उनके। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वो कौन था? कीर्ति वर्मन था, यशो वर्मन था, धंग था या विद्याधर था? वो था विद्याधर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? सूरसेन थे, हरिसेन थे, रविकीर्ति थे या इनमें से कोई नहीं? तो वो थे हरिसेन। हरिसेन के द्वारा लिखा गया था इसे। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति होती है मतलब प्रशंसा। व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? मतलब कौन आया था सबसे पहले? डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे या पुर्तगाली आए थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है, और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? मतलब कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो मंगोल जो सुल्तान था चंगेज खां उसके समकालीन था? तो इल्तुतमिश था, रजिया थी, बलबन था, बलबन है, ठीक है, बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो वो था फ्रेंड इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? मतलब सोमपुर जो महाविहार है उसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या विजय सेन ने? तो वो था फ्रेंड धर्मपाल। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, तो बाबर ने कौन से राजा को उसमें हराया था? राणा सांगा को, उदय सिंह को, मान सिंह को या राणा प्रताप को? तो कौन था फ्रेंड? राणा प्रताप तो था नहीं, राणा प्रताप तो अकबर के टाइम में आया है, ठीक है, मान सिंह भी अकबर के टाइम में था, तो कौन था वो? राणा सांगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। धौलावीरा की जो खोज की थी किसने? आर एस बिष्ट ने,
लोथल की वी के थापर ने, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, सुरकोटला की जेपी जोशी ने। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा लोथल होगा फ्रेंड, ठीक है। लोथल की खोज वी के थापर ने नहीं की थी। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, मतलब कैवल्य ज्ञान को कहते हैं, तो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी उन्हें कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में या जम्बिक गांव में, जो जम्बिक ग्राम था उसमें। तो जम्बिक ग्राम में हुई थी फ्रेंड, साल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। जो हरिजन सेवक संघ बना था उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे, वी.आर. अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे या विनोबा भावे थे। तो वो थे फ्रेंड घनश्याम दास बिड़ला। वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। जो कुभा थी मतलब नदी की उसकी लोकेशन कहाँ है? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो वो है अफगानिस्तान में। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? मतलब स्थानीय शासन था, किसने प्रोत्साहित किया था उसे? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड रिपन ने? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने, राइट। स्थानीय शासन के लिए इसे जाना जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो सती प्रथा थी उसका पहला अभिलेख कहाँ से मिला है? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से? तो वो मिलता है एरण से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। मतलब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से, जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, आने के बाद में उन्होंने क्या किया था? भारत में एक सत्याग्रह चलाया था। वो प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह था या इनमें से कोई नहीं? तो वो था फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तर भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो कौन सा राजा था वो चोल राजा? राजराज था, राजेंद्र प्रथम था, अधिराजेंद्र था या परांतक प्रथम था? तो वो था राजराज, राइट। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था। जो चित्रकला प्रारंभ हुई थी मुगल काल में, किसने प्रारंभ किया था इसका? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने ये शाहजहां ने? तो वो फ्रेंड ये किया था हुमायूं ने, राइट। नेक्स्ट है एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से? कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। नेक्स्ट है गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? मतलब कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी गुप्त शासकों ने? परमेश्वर की, धर्म प्रवर्तक की, परम भट्टारक की या महाराज अधिराज की? तो वो थी फ्रेंड परमेश्वर की। नेक्स्ट है निम्न में से थेरवाद या स्थाविरवाद किसे कहते हैं? क्या था ये? महायान, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो ये था फ्रेंड हीनयान, ठीक है। हीनयान के मतलब पार्ट्स हो गए थे थेरवाद और स्थाविरवाद। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया कौन था? धर्मपाल था, ढंग था, मिहिर भोज था या परमार भोज था? तो वो था फ्रेंड परमार भोज, राइट। इसने साहित्य और कला को विशेष योगदान दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? अश्वघोष था, बुद्ध घोष था, वसुमित्र था या नागार्जुन था? तो वो था अश्वघोष, राइट। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? मतलब बुद्ध धर्म, संघ ये क्या है? ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। तो इनमें जो विश्वास प्रकट किया है उसने, वो कौन से अभिलेख से हमें मिलता है? रुमंदई स्तंभ अभिलेख से, मास्की लघु शिलालेख से या सारनाथ स्तंभ लेख से या भाब्रू लघु शिलालेख से? तो वो मिलता है फ्रेंड भाब्रू बैराट से, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या सोनार गांव में? तो वो है फ्रेंड सासाराम में, राइट। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, बोधगया में,
या राजगृह में, तो ये दिया था फ्रेंड सारनाथ में, ठीक है। बोध गया में या उरुबेला में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ इन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया था अपना, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ था। जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 ईस्वी में, उसके बाद कौन सम्राट था, मतलब कौन सा उत्तराधिकारी था जो शासक बना था, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था। मोहम्मद शाह, अकबर, बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह, तो वो था फ्रेंड बहादुर शाह प्रथम, राइट। और अंतिम कौन होता, बहादुर शाह द्वितीय। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, जो दीवानी न्यायालय थे उन्हें क्या कहा जाता था, परिहार कहा जाता था, धर्मस्थीय कहा जाता था, कंटक शोधन कहा जाता था या दंडाधिकरण कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था धर्मस्थीय। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये किया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। टोकन मनी का प्रचलन किया था इसने। महावीर ने निम्नलिखित में कौन सा व्रत जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने जो जोड़ा था इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 दिए गए थे, अब 5वां किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरथल। तो ये है फ्रेंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये प्राचीन मानव प्रजाति है। नेक्स्ट है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जो 1857 में संग्राम हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो ये हुआ था फ्रेंड मेरठ से 10 मई 1857 को, राइट। और जो मंगल पांडे था वो कहाँ था, बैरकपुर में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। तो वो किए थे फ्रेंड चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहारियों की राजधानी थी। जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी, ग्वालियर थी, कन्नौज थी या कालिंजर थी। तो उनकी राजधानी थी कन्नौज में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, ये ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है, हरियाणा में दे रखा है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में, सॉरी उसमें राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब में है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। नेक्स्ट है कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने पट्टा कबूलियत व्यवस्था लगाई थी। अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या शेर शाह था। तो वो था फ्रेंड शेर शाह, राइट। इसके द्वारा भूमि की जो माप इकाई थी उसको भी लागू किया गया था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो अशोक के अभिलेख थे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, विलियम जोन्स ने, व्हीलर ने, आर.डी. बनर्जी ने या जेम्स प्रिंसेप ने। तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से। तो वो मिले हैं फ्रेंड कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा का जो मतलब अर्थ लिया जाता है, मतलब काली चूड़ियों से लिया जाता है कि काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया होगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, पुरंदर में, रायगढ़ में, सलहार में या शिवनेर में। तो ये हराया था फ्रेंड सलहार के युद्ध में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो कौन सा वेद है जिसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है। इनको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे बाद में कौन सा हुआ था, उसी सीक्वेंस में इन्हें लगाना है। सवर्णी अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, देन खिलाफत,
देन सवनीय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट है, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से एक तो इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो कौन सा शासक था वो? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? तो वो था फ्रेंड जहांगीर, ठीक है, इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था इनके बीच में? 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? तो ये हुआ था 1916 में। निम्नलिखित में से किसी स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? मतलब कौन से स्थान पर बुद्ध नहीं गए थे? वैशाली में नहीं गए थे, कपिलवस्तु नहीं गए थे, कौशाम्बी या उज्जैनी? तो वो है फ्रेंड उज्जैनी। नेक्स्ट है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमान और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है, वो कौन थी? मरियम मकानी थी, मुमताज महल थी, महामंगा थी या नूरजहां थी? तो वो थी नूरजहां, ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी ये। इसका सिक्कों पर नाम मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 14 अगस्त 1946 को, 12 अगस्त 1946 को, 13 अगस्त 1946 को या 16 अगस्त 1946 को? तो ये था 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब 1947 में जो बोला गया था कि सत्ता किसको सौंप दी जाएगी? भारतीयों को सौंप दी जाएगी। तो इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड योजना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या माउंटबेटन योजना या बेबल योजना? तो ये थी फ्रेंड माउंटबेटन योजना, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट वायसराय थे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो कौन था वो? इल्तुतमिश था, बलबन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था या फिरोज शाह तुगलक था? तो वो था फ्रेंड बलबन, राइट। बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? जो जैन संगोष्ठी थी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? बल्लभी में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी या राजगृह में हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र नहीं आएगा फ्रेंड, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है आपका। ये बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, जैन हुई थी बल्लभी में, राइट। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, मंत्रोच्चारण नहीं था या यज्ञ नहीं था? तो इसमें क्या नहीं थी? मूर्ति पूजा नहीं थी। प्रकृति की पूजा करते थे, मंत्रों का उच्चारण भी करते थे, यज्ञ हवन भी करते थे। नेक्स्ट है, किस शासक के शासन काल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो कौन सा शासक था वो? औरंगजेब था, जहांगीर था, अकबर था या शाहजहां था? तो वो था फ्रेंड शाहजहां। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था किसके अंतर्गत? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महाराणा की घोषणा के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे मतलब इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है? शाहबाजगढ़ी में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, भितरी अभिलेख में मिलता है या बोगस कोई अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है बोगस कई अभिलेख में। ये आपको सही कालक्रम में लगाना है, क्रॉनिकल मतलब सीक्वेंस में लगाना है इसे। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन या देश का विभाजन? तो सबसे पहले कौन सा हुआ था और उसके बाद में कौन सी घटनाएं हुई, ये इसमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन आया था, ठीक है। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन आया था, फिर देश का विभाजन 1947 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा गुप्त शासक था जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था या भानुगुप्त था? तो वो था फ्रेंड स्कंदगुप्त।
नेक्स्ट है आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो उनका जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? मतलब बौद्ध धर्म को किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन था? पहला अशोक था, अजातशत्रु था, उदयन था या कनिष्क था? तो वो था फ्रेंड अशोक। नेक्स्ट है चचनामा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? मतलब चचनामा जो लिखी गई थी, इसमें कौन से प्रदेश का वर्णन मिलता है? कश्मीर का, सिंध का, पंजाब का या गुजरात का? तो इसमें मिलता है सिंध प्रांत का। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में? तो ये हुआ था फ्रेंड मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? चिरान से, बुर्जहोम से, लहुरा देव से या सेनुवार से? तो ये होते हैं लहुरा देव से। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजयादित्य ने? तो ये की थी फ्रेंड राजेंद्र प्रथम ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा या सरदार भगत सिंह के द्वारा? तो ये की गई थी फ्रेंड चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ठीक है। और बाद में इसको सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट गुप्त संवत प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 219 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 144 ईस्वी में? तो गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में निर्मित करवाया था? गुजरात विजय, खानदेश विजय, अहमदनगर विजय या वरार विजय? तो वो थी गुजरात विजय। नेक्स्ट है उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो कौन सा चोल शासक था जिसके शासनकाल से संबंधित है? विजयालय था, परांतक प्रथम था, राजराज था या राजेंद्र प्रथम था? तो वो था परांतक प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन सी शासिका थी जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? नूरजहां थी, चांद बीबी थी, रजिया सुल्तान थी या दुर्गावती थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब जो विजयनगर बना था किसके खंडहर पर बनाया गया था ये? अहमदनगर के, बीजापुर के, गोलकुंडा के या हम्पी के? तो ये थे हम्पी के, राइट। नेक्स्ट है गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मकृजिन बिहार कहाँ बनवाया था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो ये बनवाया था फ्रेंड सारनाथ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मतलब चोलों के जो सिक्के थे उन पर किसकी आकृति नहीं मिलती है? मत्स्य की, धनुष की, चीता की या हाथी की? तो फ्रेंड आयोग के द्वारा इस आंसर को मतलब स्टार कर दिया गया है, इसका कोई आंसर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता? वृष, गज, व्याघ्र या गाय? तो कौन प्राप्त नहीं होता है? गाय, ठीक है। और जो आर्य थे, आर्यों के द्वारा गाय को क्या कहा गया था? अघन्य, मतलब ना मारे जाने योग्य। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? जो सिजदा और पैवोस चलाए गए थे, तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था? अकबर था, औरंगजेब था, शाहजहां था या जहांगीर था? तो वो था फ्रेंड शाहजहां। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय ने, जो पृथ्वीराज तृतीय था, थर्ड था, जिसे राय पिथौरा भी बोलते हैं, जयचंद्र की पुत्री जो संयोगिता थी, ठीक है, उसके विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज रासो में, हम्मीर महाकाव्य में या पवन दूतम में? तो ये मिलता है फ्रेंड पृथ्वीराज रासो में।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो वो थे फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने स्वराज की घोषणा कर दी थी रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दे दिया था? किसने दिया था? कुणाल ने दिया था, संप्रति ने दिया था, दशरथ ने दिया था या इंद्रपालित ने दिया था? तो ये दिया था दशरथ ने, ठीक है, जो कि अशोक का पौत्र था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक था, जलालुद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या मोहम्मद गौरी था? तो वो था फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये दिल्ली ले आया था इसे। नेक्स्ट है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? जो सती प्रथा को मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? तो ये किया गया था बेंटिक के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के जो प्रयास थे, उनके प्रयासों का ही ये फल था जो सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? अभी मैंने बताया अघन्य किसको कहा गया था? बैल को, भेड़ को, गाय को या हाथी को? तो वो कहा गया है गाय को, राइट। तो फ्रेंड ये थे आपके 125 क्वेश्चन हिस्ट्री के। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।